परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह है 12वें अध्याय का 16वां श्लोक। जो पुरुष आकांक्षा से रहित तथा बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर हैं, अर्थात जिस काम के लिए आए हैं उसको पूरा कर चुके हैं एवं पक्षपात से रहित और दुखों से छूटे हुए हैं, वो सर्व आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। भगवान अपने सब प्रिय भक्तों के बारे में बता रहे हैं। तो कौन कहते, जो बाहर और भीतर से शुद्ध हो। बाहर भीतर, बाहर से दुनिया क्या करते, बहुत सारे लोग अपने कपड़े तो रंगवा लेंगे, तिलक लगा लेंगे, कंठी पहन लेंगे, लेकिन उनके अंतःकरण इतना शुद्ध नहीं होता। तभी भगवान बता रहे हैं जो बाहर भीतर से शुद्ध हो। जैसे बाहर दिखाई पड़े ऐसे अंतर मुक्ता में भी उनके अंदर ज्ञान विचार हो। कबीर ने भी कहा है कि तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, और जो मन को जोगी करे तो वो बिरला कोई होए। मन को जोगी करना बड़ा ही कठिन होता है। सब काम तो इंसान कर लेता, ऊपर से तो अपना रंग पुत लेता है, लेकिन अंदर से शुद्ध विचार होना बड़ा ही कठिन होता है। भगवान के भक्त के मन में सारी सांसारिक आकांक्षाएं निवृत्त हो जाती हैं। परिस्थितियों के अनुसार जो कुछ भी कर्म करना आरंभ होता है वो तो उसके द्वारा होता रहता है, परंतु वो अपने द्वारा किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता। कहते जो अनपेक्ष होता है, भगवान का भक्त जो होता है वो अनपेक्ष हो जाता है, माने उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं रहती। इच्छा से रहित बता दिया ना। तो कहा कि जो है उसके अंदर कोई इच्छा नहीं रहती, तो इसलिए वो अनपेक्ष, उसकी संसार की आकांक्षा निवृत्त हो जाती। भगवान की तरफ नहीं, भगवान की तरफ तो वो बढ़ते ही रहता है। भगवान से शांति, तृप्ति, संतोष, ये सब भगवान उसको दे देते हैं, जिससे वो परमात्मा की ओर बढ़ने लगता है। परमात्मा की इच्छा दिन पर दिन और बढ़ने उसके अंदर लगती है। और परिस्थितियों के अनुसार जो कुछ कर्म करना आवश्यक होता है वही वो करता है। परिस्थितियां जैसी भी आ जाती हैं, जैसा काम उसके सामने आ जाता है वो उसको करके निवृत्त हो जाता है, परंतु वो अपने द्वारा किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता। अपने आप से वो नहीं सोचता कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। यही रोज गुरु हम लोगों को भी बता रहे हैं कि अपने कर्तव्य करो, लेकिन कर्तापन से मत करो। इसके लिए इच्छा मत रखो कि हमको जो है कि ये जो मिला है वो हमको मिलना चाहिए। किसी ने ऐसा किया तो उसकी बड़ी वाहवाही हो गई, बड़ा उसका सम्मान होने लगा, बहुत उसका जो है लोग उनका आदर करते हैं। तो इसके लिए नहीं, इसके लिए करो कि हमारे को भी भगवान ने बुद्धि विचार दिया है और हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने को भी सुधारें और जो हमारे संपर्क में आए उनको भी जागृति दें। जागृति माने जागृत तो सब है आत्मा स्वरूप से, लेकिन भगवान कहते हैं मुंह ममता में पड़ करके गर्दा जम जाती है। लेकिन ये संत महात्माओं के जो उपदेश होते हैं, जो कहे और सुने जाते हैं, तो उनके अंदर से जो है प्रकाशित हो जाते हैं, उसके अंदर जो है रोशनी आ जाती है। अपने ज्ञान से संसारिक नाम रूप हटाते ही परमात्मा शेष रहता है। कि अपना जैसे ही ये ज्ञान से अपना संसार का जो रूप और नाम जो होता है उसको भुला करके एक आत्म भाव का जब विचार किया जाता है तो कहते शेष परमात्मा ही रहता है। ऐसे भक्तों के पास सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा रहता है। उसके रहने में, उठने में, बैठने में जो भी कार्य होते उससे सब हमेशा वो भगवान के ही समझ के किया करता है। शुद्ध होना, भक्त के मन में राग द्वेष निवृत्त हो जाने के कारण उसका मन शुद्ध हो जाता है। अब मन के शुद्ध होने पर स्वच्छता उसका स्वभाव में आता है। जैसे गुरु कहते हैं मेहनत करके तुम कोई कपड़े को धुल देते हो, फिर क्या चाहोगे कि उसमें दाग लगे। ऐसे जो मन को गुरु की शरण में जा जा करके जो अपने मन को जो है शुद्ध कर लेता है, भक्ति करके, भगवान का जाप करके, गुरु की शरण होके जो अपना शुद्ध कर लेता है, तो फिर वो ये नहीं चाहता कि ये गंदा हो। उसका स्वच्छता का स्वभाव बन जाता है। देखो सब लोग अगर साफ कमरे में बैठने लगते हो तो गंदगी पड़ी हो तो ऊब लगने लगती है। साफ चद्दर पर लेटते हो तो गंदी चद्दर पर तुम्हें लेटा नहीं जाता, कहोगे अरे ये तो बड़ी गंदी बदबू आ रही है।
तो इसीलिए समझा रहे भगवान कि जो मन तुम अपना शुद्ध कर लेता है राग द्वेष से निवृत्त हो जाने के कारण, फिर वो समता की दृष्टि में आ जाता है। राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, माने अपना और पराया नहीं, सबको सुख मिले, सब चैन से रहें, सब भगवान की भक्ति करें, परमात्मा का ही गुणगान गाएं, सबको ये सुकून मिले। तो कहते इसलिए जो है जब ऐसा विचार उसके अंदर हो जाता है तो धीरे धीरे मन उनका शुद्ध हो जाता है। और ये स्वच्छता जब उसके अंदर आ जाती तो स्वभाव में आ जाती, माने फिर एक घड़ी भी वो इसमें लिपायमान नहीं रहते, मोह माया में, ममता में उनका मन जो है किसी में फंसा नहीं रहता। किसी के पुत्र, किसी की पति, किसी की शरीर में मोही अभिमानी बन करके नहीं रहते, हमेशा परमात्मा के अविनाशी अंश चेतन स्वरूप परमात्मा में ही रमे रहते हैं, हमेशा भगवान की भक्ति में ही लगे रहते हैं। परमात्मा ही परमात्मा उनके जीवन में और कुछ दूसरा नहीं रहता, हमेशा भगवान के ही गुणगान में मस्त रहते हैं, भगवान की ही चर्चा, भगवान की ही महिमा, भगवान का ही स्वरूप, इसी में हमेशा वो रमे रहते हैं। और ये संस्कार मिलते कहाँ से हैं? इस भगवान ने कहा कि निवृत्त कैसे होता है? जब शुद्ध के पास तुम बैठोगे। कोई रोगी के पास बैठोगे तो अपने आप ही रोग तुमको लग जाएगा, कोई भोगी के पास बैठोगे तो तुमको भोग की वृत्ति तुम्हारी अपने आप ही आ जाती है। और कोई त्यागी सन्यासी से पास बैठो तो अपने आप ही त्याग विचार होता है। त्यागी माने त्याग क्या करना? जो हमारे मन में पड़ा हुआ मैं मेरे का राग द्वेष जो पड़ा हुआ है, उसका वो ज्ञानी जो होता है, भगवान का भक्त होता है, वो त्याग देता है कि हमारा कुछ नहीं, हम ही नहीं है, हमारा ही कोई अपना स्वरूप है, हमको ये शरीर थोड़ी हम है। तो वो अपने रूप को याद करके इस रूप को भी भुला देता है, अपने इस जो मिला हुआ है शरीर, इसको भी हटा देता है दिमाग से। शरीर को फेंक नहीं देना है, लेकिन यही देह के अभ्यास में रहना, हमेशा देह की ही चर्चा में रहना, देह के ही सब वार्तालाप में रहना। तो इसलिए बता रहे भगवान कि जब ऐसा उसका विचार हो जाता, स्वच्छता उसके स्वभाव में आ जाती है, तो वो गंदगी में नहीं होता। कामना आसक्ति रहित हो जाने के कारण भगवान के भक्त के कार्यों में अनावश्यक बातों का प्रवेश नहीं होता। प्रत्येक कर्म को भगवत प्राप्ति का साधन बना लेने के कारण उन कर्मों को पूर्ण तन्मयता, तत्परता और लगन से करना ही उसको, भगवान ने कहा, उसको सुलभ होता है, उसको वो उसमें दक्ष होता है। दक्ष माने पूरा। कामना आसक्ति रहित हो जाने के कारण, उसकी कोई कामना नहीं रहती, आसक्ति नहीं। इंसान की कामना रहती है तभी वो कार्य पूरा नहीं कर पाता, उसको ये भी चाहिए, उसको वो भी चाहिए, अभी मेरा काम नहीं हुआ, हम क्यों करें, हमको क्या जरूरत है। और जब उसकी कामना कोई चीज़ की नहीं रहती, हमारा भी कोई ये कार्य को करे, तो वो कहता चलो भैया हमको खुशी खुशी करना है, हमको भगवान ने दिया, इस लायक समझा है, हमको ये करना ही करना है। तो कहते जब ऐसी भावना होती है भक्त की, तो फिर वो क्या है कि कामना आसक्ति रहित हो जाने के कारण भगवान के भक्त के कार्यों में आवश्यक बातों का प्रवेश ही नहीं रहता, अनावश्यक, जिन चीज से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि संसार की जितनी भी चीजें हैं ये दुखदाई हैं। हम कहेंगे लाओ किसी की बातें हो रही, लाओ हम सुन ले, लेकिन सुन के क्या होगा, वो तुम्हारे चित्त में छप जाएंगे, और चित्त में छप जाने के कारण वो तुमको, गुरु कहते, वो कोई न कोई दिन बदबू भरेंगी तुम्हारे अंदर, वो तुम्हारे चित्र में घूमेगा तो तुमको याद आएगी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, तुमको क्या करना। गुरु कहते संसार में जो कुछ हो रहा है तेरा की, तुम्हें इससे क्या मतलब है। जो भी हो रहा सब भगवान की मर्जी से हो रहा, सब भगवान की लीला चल रही है, सब परमात्मा की सब महिमा का गुणगान हो रहा है। जितने भी शब्द बोले जा रहे सब मंत्र ही पढ़े जा रहे हैं, सब भगवान की ही गुणगान गा रहे हैं। तो इसलिए प्रत्येक कर्म को भगवत प्राप्ति का साधन बना लेने के कारण, जो भी कर्म होते हैं तो वो भगवान की प्राप्ति बना लेने का, माने जब हम कर्म से छुट्टी पाएंगे तभी तो हमें भगवान अपने शरण में लेगा। हमारे कर्म पड़े हैं इसलिए तो हमको यहाँ पर रहना पड़ रहा है, तभी तुम यहाँ पर कर्म मेरे छूट गए हैं इसलिए तो हमको यहाँ आना पड़ा है। ये तो इतने सारे लोग हैं, भगवान को क्या नुकसान है, हम ना आते, लेकिन हमारा काम छूट गया था इसलिए हमको आना पड़ा। जिनके साथ में हमारा जुड़ा हुआ काम है तो वो हमको करने निपटाने के लिए आना पड़ा है। वही बता रहे भगवान
कि वो साधन बना लेता, कोई काम भी उसको अगर मिल जाए तो उसको पूजा बना लेता, यज्ञ बना लेता है। भगवान ने कहा समाधि बना लेता है। पूजा बना लेना माने उसके अंदर पूजता का भाव होता है कि भगवान के लिए हो रहा, परम पुरुष परमात्मा के लिए हो रहा है, वही काम पूजा बन जाती है। यज्ञ माने कोई भी कर्म करके हमको खत्म करना, स्वाहा। और कहा वही जो है उसी में समाधिस्थ हो जाता कि हमको मन लगा करके काम करना, क्योंकि भगवान के लिए हो रहा है। तो इसलिए वो कारण उनको बना लेने के कारण कर्मों को पूर्ण तत्परता से, तत्परता माने तैयार होकर के बैठ जाता है कि हमको ये करना ही है, क्योंकि भगवान ने हमको इस लायक समझा है, भगवान का दिया हुआ कार्य है, हमको करना ही है। भक्त के द्वारा जो भी क्रिया होती है उसको वो उचित और अनुचित के कांटे पर ही तोलता है। किसी के साथ पक्षपात अथवा विरोध करना उसके मन के निकल ही जाता है, यही उसका उदासीन होना होता है। कहते भक्त के द्वारा जो भी क्रिया होती है उसको वो उचित या अनुचित के कांटे पर नहीं तोलता। भक्त के साथ जो भी कोई अगर कुछ करता है, भलाई करे तो, बुराई करे तो, नाम दे उसका तो, ना नाम ले तो उसको वो अनुचित और उचित नहीं समझता कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, क्योंकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इसके चक्कर में वो नहीं पड़ता। उसके अंदर एक विचार यही होता है कि देखो जो भी हो रहा है सब हमको क्या काम हो जाएगा, बात खत्म। कहीं पर तुम ट्रेन में बैठे हो, कैसी भी वहाँ पर कुछ भी कोई बात कर रहा है, चीत कर रहा है, लेकिन ट्रेन से उतरोगे तो अपने आप छूट जाएगा। ऐसे ही कोई अगर कुछ कर भी रहा है तुम्हारे साथ में तो किसी न किसी दिन साथ छूटेगा जरूर। कभी हम छोड़ देंगे, कभी वो हमको छोड़ देगा। हमेशा हमेशा कोई चीज रहने वाली नहीं है। समय परिवर्तनशील है, विकारों से भरा हुआ है। आज जैसा है वो कल नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान का भक्त जो है उदासीन रहता है, हमेशा उसके अंदर कर्मों में कोई स्पृहा नहीं रहती, हमेशा उदासीन रहता है, माने न्यारा, बिल्कुल न्यारा बना रहता है। कि जैसे भगवान ने बताया निर्लेप आकाश, आकाश जो होता है तो हम कितने सब कुछ उसी के नीचे हो रहा, लेकिन वो कितना अपने को दूर किए हुए है, तो किसी से वो सबसे किसी से जुड़ा नहीं है, सबसे न्यारा है। और जबकि सब हर वस्तु में हर जगह पर वो विद्यमान है। आकाश माने खालीपन, बिना खालीपन के कोई कार्य कैसे हो पाए, सब जगह आकाश व्याप्त है, लेकिन फिर भी अपने स्वभाव के कारण वो अपने को न्यारा मानता है, तो न्यारा है। तो यही समझा रहे भगवान कि तुम भी उदासीन होकर के रहो, व्यथा रहित होना। शरीर में पीड़ा होने पर, प्रियजनों के वियोग होने पर, धन संपत्ति आदि की हानि होने पर भी उसका मन किसी दुख से अभिभूत नहीं होता। अभिभूत माने उसी में ही फंसा रहे। ऐसी परिस्थितियों में जो कुछ उचित और आवश्यक होता है वो तो भक्त द्वारा किया जाता है, परंतु उसके मन में कोई दुख का भाव नहीं होता। तो देखो कैसी भी स्थिति परिस्थिति आ जाए, कोई प्रियजनों का वियोग सहना पड़े, धन संपत्ति की हानि सहनी पड़े, तो फिर उसके मन में दुख जो है आता है और चला जाता है। संसार प्रकृति में रह रहा है तो भगवान ने कहा आ भी जाता है। जैसे हवा लगती है तो समुद्र में लहरें हिलती डुलती हैं, हवा शांत हो जाए तो लहरें भी शांत हो जाती हैं, लेकिन समुद्र की था नहीं पा सकती, क्योंकि उसके अंदर इतनी गहराई है। ऐसे भगवान के भक्त को भी दुखी नहीं कर पाता, पूरा ऊपर से हिला के जाता है, लेकिन अंदर तक वो हिला नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर विचार होते हैं। जितने विचार उसके अंदर निर्मल होते चले जाते हैं, उतने उसके अंदर दृढ़ता आती जाती है। जितना जितना उसको श्रद्धा होती है, उतने उतना भगवान से उसको प्रीति होती है। तो वही भगवान बता रहे हैं कि हमारा जो भक्त होता है वो कोई भी कर्म में दुखी नहीं होता, और सब आरंभों का त्यागी, मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। यह 12वें अध्याय का 16वां श्लोक। भगवान बता रहे कि तुम भी अगर प्रिय बनना है तो हमेशा पक्षपात से रहित हो और दुखों को छोड़कर बैठो, क्योंकि संसार में ये दुखालय में दुख जरूर मिलेंगे, इससे कोई बच नहीं सकता। और दुखों को सुख कैसे बना लो कि हम छूट गए इससे, ये कर्म मेरा खत्म हो गया, इससे हमको छुट्टी मिल गई। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें,
आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को